नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी चल रही हो, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य और दरिद्रता बनी हुई है, आपको पैसे कमाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, या फिर आपके जीवन में संकट बहुत ज्यादा है, कष्ट और विपत्तियां बहुत ज्यादा है, आप कोई भी कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें लगातार असफल हो रहे हैं, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य जी ने कहा कि सावन और अधिक मास के मिलन वाला ये सोमवार आपको अपने हर कार्य में सफलता दिलाएगा और आपके जीवन में भी धन धान्य की वृद्धि होगी। इसी के साथ अगर आपके जीवन में कोई संकट या विपत्ति है तो वह भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन और अधिक मास के मिलन माला ये सोमवार का दिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए आप इस सोमवार के दिन या फिर आने वाले अगले सोमवार के दिन इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपके दुर्भाग्य को समाप्त करता है और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप हमेशा ध्यान रखा करिए कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की आखिर में जो दूत होता है यानी जो डंठल होती है वो भी आपको तोड़कर अलग कर लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेना है 11 चावल के दाने। आप चाहें तो 11 चावल के दाने ले लें, या फिर अगर आपका बहुत ज्यादा श्रद्धा है, महादेव के प्रति बहुत ज्यादा भाव है, तो फिर आप 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं। लेकिन चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आप को ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको इस सोमवार के दिन करना है और ये सोमवार सावन और अधिक मास के मिलन वाला सोमवार है, इसलिए ये उपाय आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा, आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो शहद ले गए हैं उस शहद से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बनाना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से शिवलिंग में ओम बना देना है और आपको अपने जीवन में जो दुर्भाग्य रहा है उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसी ओम के ऊपर आपको यह चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। अगर आप 11 चावल के दाने लेकर आए हैं तो आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके यह चावल के दाने इसी शहद के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस शहद से आपने ओम बनाया है इस ओम के ऊपर आप एक एक करके चावल के दाने समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में रखिए और आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुर्भाग्य है, चाहे वो आपके व्यापार से संबंधित तो या फिर धन से संबंधित हो या फिर आपके घर में हो रहे किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित हो, तो उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए
और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। फिर इसके बाद आप महादेव के सामने बैठकर 1-2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर हम सावन और अधिक मास वाले सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमारे महादेव न कर सके। तो आप कोई सोमवार में ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य बताए गए दूसरे आसान से उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही आसान है और इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक चावल के दाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर से वही बात, बेलपत्र कहीं से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद आपको इसी में जरूरत पड़ेगी एक हारा मूंग की। एक हारा मूंग जिसे खड़ा मूंग कहते हैं या फिर जिसे साबुत मूंग भी कहते हैं। जो साबुत मूंग होता है वही खड़ा होता है। सबसे आखिर में आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटे जल की। ये चारों सामग्री लेकर आप पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच जाएंगे शिवालय। ये उपाय भी आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को समाप्त करेगा, या फिर आपके व्यापार में अगर कमी हो रही है, आपकी नौकरी में कोई समस्या चल रही है, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति संकट चल रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आपके सारे संकटों को दूर कर देगा। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम किया करिए कि अगर शिवालय में भीड़ नहीं है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लिया करिए। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो एक हारा मूंग का दाना लेकर आए हैं, वह सारे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए यह एक हारा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे या फिर सोमेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेंगे। और आपके जीवन में जो धन से संबंधित दिक्कत चल रही है, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखें और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी दुविधा समस्या चल रही है, उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, बेलपत्र महादेव को बहुत ही प्रिय होती है, क्योंकि पूज्य जी ने कहा है कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए बेलपत्र जो होती है वह महादेव को बहुत ही प्रिय होती है। इसलिए आप कोई भी उपाय करें तो एक बेलपत्र शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करें अपने की यह बेलपत्र आपको उन्हें हाथ में रखकर महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर उसके बाद के बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करके जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सोमवार का दिन वैसे भी महादेव को बहुत ही प्रिय होता है और इस सावन और अधिक मास में पड़ने के कारण इस सोमवार की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारी समस्याओं का समाधान महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस